हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। आज प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको सारे बेसिक क्लियर करा दिए गए थे। उस क्लास का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है एक किताब को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, किताब का क्रय मूल्य। 40% लाभ हो रहा तो हम 40% की सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। ठीक है, जो मैंने बताया तो जो नीचे होता है वो क्या होता है, हमेशा सीपी होता है। ठीक है, ये सब पहली क्लास में क्लियर हो चुका है, आप जाके पहले पहली क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है, सीपी। जो ऊपर होता है वो लाभ या हानि होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ। तो 2 क्या हो गया, लाभ। ठीक है, देखिए 5 हमारा क्या हो गया, सीपी, और 2 लाभ हो गया। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 5 सीपी है और 2 का लाभ हो रहा है, तो एसपी हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, 5 की वस्तु 7 में बेच दी तो 2 का लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिए, 700 रुपये में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य कितना दिए, 700, और हमारा कितना आया, 7। मतलब 7 की वैल्यू कितनी है, 700। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 में 7 का भाग दे देंगे, कितनी आ गई, 100 रुपये। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब हमसे क्या पूछ रहा था, किताब का क्रय मूल्य क्या है। तो सीपी कितना है, 5। 1 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारा सीपी कितना निकल आएगा, 5 गुणे 100। 1 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 100। तो हमारा सीपी कितना निकल आया, 500। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, देखिए क्या दिया था, कह रहा था एक किताब को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या है। हमने सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन निकाली, कितना आ गया, 2/5। मैंने कहा जो नीचे होता है वो क्या होता है, हमेशा सीपी। हमेशा जो बेस में होता है हर पे, वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, जो ऊपर होता है वो लाभ या हानि होता है। तो इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा था तो ऊपर क्या हो गया, लाभ। 5 क्रय मूल्य हो गया, 2 लाभ हो गया, तो हमारा एसपी कितना निकला है, 7। और क्वेश्चन में एसपी कितना दिया था, 700, मतलब 7 की वैल्यू 700। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य हमारा था 5। 1 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी निकल आई, 500। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक कुर्सी को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखिए मान लेंगे, माना सीपी। देखिए सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। ये सब हम बता चुके हैं पहली क्लास में। ठीक है, तो सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। हमने मान लिया सीपी कितना था, 100%। देखिए क्या कह रहा है, 20% की हानि होती है 800 रुपये में बेचने पर। तो हानि होती 20% की, तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी हमारा 100%, 20% की हानि होती है तो एसपी कितना हो जाएगा, 100% हमारा सीपी है। 20% की हानि हुई तो 20 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया हमारा, 80%। एसपी कितना निकाला है, 80%। क्वेश्चन में कितना दिए, 800। तो 80% की वैल्यू कितनी दी है, 800। 80% की वैल्यू कितनी दी है, 800। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 भागे 80, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब क्या कह रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। पहले वह 20% की हानि पर बेच रहा था, सीपी था हमारा 100%, 20% की हानि पर बेचा तो मतलब एसपी हो गया हमारा 80%। 80% की वैल्यू दी 800 रुपये, 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 10। अब वो कह रहा था कि यदि इसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए। देखिए सीपी था हमारा 100%, कहता किस मूल्य पर बेचे, तो नया जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, नया एसपी। देखिए पहले सीपी था 100%, वो कहता किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। सीपी हमारा 100%, 20% के लाभ पर बेचना है तो 100 + 20, तो एसपी हमारा कितना आ गया, 120%। और यही हमसे पूछ रहा था 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 10 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
120 गुणे 10 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 1200। तो SP हमारा कितना आ गया 1200। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो हमने मान लिया, देखिए CP अपने आप में कितना होता है 100%, और वह 20% की हानि पर बेचता है। CP हमारा था 100%, 20% की हानि पर बेचा, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 80%, और 80% की वैल्यू कितनी दी है 800। तो हमने इधर से निकाल ली 1% की वैल्यू, कितनी निकाला 10। अब क्या कह रहा था, कह रहा था किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। 100 की वस्तु थी, कह रहा था किस मूल्य पर बेचे 20% का लाभ हो। तो 100 में हमने 20 जोड़ दिया, कितना आ गया 120%, और इसी की वैल्यू पूछ रहा था। 1% की वैल्यू आ गई 10, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 35% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लेंगे क्या, CP अपने आप में कितना होता है 100%, हमने मान लिया CP 100%। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा जाता है। 20% के लाभ पर, तो SP हमारा कितना हो जाएगा, CP तो 100%, 20% का लाभ हुआ तो हम जोड़ देंगे 20 को। SP हमारा कितना निकला 120%, यही तो निकल आया। ठीक है, अब 120% की वैल्यू कितनी दी है 600 रुपये। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आ गया हमारा SP 120%, और 120% की वैल्यू दी है 600 रुपये, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 120% की वैल्यू दी है कितनी 600 रुपये, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 600 में हम 120 का भाग दे देंगे, 0 से 0 बर पंचे 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब कह रहा था उसी वस्तु को 35% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारा CP था 100%, जो नया हम बेचेंगे, नया SP हमारा होगा, नया SP कह रहा था 35% के लाभ पर बेचा जाए। तो CP था हमारा 100%, उसको 35% के लाभ पर बेचना है, तो हमारा नया SP क्या हो जाएगा 135%। और इसी का हमसे पूछ रहा था कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 135% की वैल्यू, 1% की वैल्यू हमारी 5 है, तो 135% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 में हम 5 का गुणा करा देंगे। कराइए, कितना आ जाएगा 5 25, 5 15, 2 17, 5 करने 5, 5 1 6, कितना आ गया 675। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 675। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 300 रुपये अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य CP कितना होता है अपने आप में 100%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब SP हमारा कितना हो जाएगा, पहले CP था हमारा 100%, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो SP हमारा कितना हो जाएगा 110%। फिर कह रहा है यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 300 रुपये अधिक होता है। दूसरा SP क्या हो जाएगा हमारा, नया SP 13% लाभ पर, CP था 100%, 13% लाभ पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा नया SP 113%। ठीक है, यही तो कह रहा था एक वस्तु को 10% लाभ के बदले यदि 13% के लाभ पर बेचा जाए, इसके बदले यदि इतने पर बेचा जाए तो हमको 300 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, जो इनका डिफरेंस है वो क्या है 300 रुपये, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है 3%। यही 3% की वैल्यू कितनी दी है 300 रुपये। ठीक है, तो इससे हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3% की वैल्यू कितनी दी है 300, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 भागे 3, कितना आ गया 100। अब हमसे क्या पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य क्या होगा, और क्रय मूल्य कितना है CP 100%, 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणे 100, तो CP हमारा कितना आ गया 10,000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए एक ट्रिक भी होती है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या दिए, लाभ लाभ दिए है या हानि हानि दिए है, तो अगर सेम सेम चीज दिए है तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। जितना आएगा वह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए घटा लीजिए, ये ट्रिक है। अगर देखिए सेम सेम दिए है, लाभ लाभ दिए या हानि हानि दिए, तो इनका डिफरेंस ही इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए लाभ लाभ दिए तो क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे इनका, कितना होता है 10 और 13 का डिफरेंस 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी दिए है, 300, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 भागे 3, कितना हो गया 100%, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, क्रय मूल, और क्रय मूल क्या होता है अपने आप में 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 100 कितनी आ गई, 10,000, ठीक है। देखिए इस तरह में भी कितना आ गया, 10,000, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ लाभ है या हानि हानि है तो इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होगा। अगर अपोजिट है, अगर लाभ और हानि है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और इन दोनों का जो जोड़ होगा वह इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर देखिए सेम सेम दिए हैं तो क्या करेंगे, सेम सेम अगर लाभ लाभ या हानि हानि दिए हैं तो इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। अगर अपोजिट दिए है, उल्टा दिए है, अपोजिट दिए है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर सेम सेम दिए तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर अपोजिट दिए होता तो जोड़ लेते, और जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, इसके, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया है, दोनों अलग अलग दिए, अपोजिट दिए, हानि दिए और लाभ दिए। इसको ट्रिक से लगा लीजिए, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है। देखिए अपोजिट दिए तो क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 5% हानि दिए है और 10% लाभ दिए, इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया हमारा 15%, ठीक है। और ये जो 15% होगा इसके बराबर होगा, मतलब 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। इसी से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, 75 भागे 15, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 15 × 75, 5 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%, ठीक है। जब 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 5, कितना आ गया, 500, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 500। यही क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर, ठीक है। अगर देखिए अपोजिट दिए तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, अगर सेम सेम होता तो क्या करते, घटा देते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 900 रुपए में खरीदी और 100 रुपए मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 1200 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए सीपी कितना दिए है, 900 रुपए, 900 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसने 100 रुपए मरम्मत में भी खर्च कर दिए, मतलब उसको टोटल खर्चा कितना हो गया, 900 रुपए की खरीदी और 100 रुपए में उसको मरम्मत करवाई, उसको सुधराया, तो टोटल खर्चा उनका कितना हो गया, टोटल साइकिल उनकी पड़ गई 1000 की, ठीक है। और बेचा कितने का, एसपी कितना दिए हैं, 1200, ठीक है। देखिए 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, 1000 में खरीदी और 1200 में बेचा तो उसको क्या हुआ, लाभ, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, एसपी में हम सीपी को घटा देंगे, कितने का लाभ हुआ, 200 रुपए का, कितने का लाभ हुआ, 200 का, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का क्या होता है सूत्र, क्या होता है, पहली क्लास में बता चुके हैं बिल्कुल आसान तरीके से, लाभ नीचे क्या होगा, लाभ और हानि का बेस क्या होता है हमेशा, सीपी, लाभ बटे सीपी गुणे 100, ठीक है। अब हल कर लीजिए इसको, लाभ कितना 200, सीपी कितना 1000 गुणे 100, हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो,
तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको? 20% का। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या दिया था। कह रहा था एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 900 रुपये में खरीदी और 100 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिया। ठीक है, 900 रुपये में खरीदी और 100 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिया, मतलब टोटल उसको कितनी की साइकिल पड़ गई? 1000 की। ठीक है, और उसने बेचा कितने का? 1200 रुपये का। ठीक है, 1000 की साइकिल खरीदी और 1200 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ उसको? 200 का। अब हमसे क्या पूछा था? लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है? लाभ बटे सीपी गुणे 100। रख दिया और हल कर लिया, कितना आया? 20%। ठीक है, तो 20% का क्या हुआ उसको? लाभ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, सीपी कितना दिए है? 5 और एसपी कितना है? 4। ठीक है, कोई वस्तु 5 की खरीदी हमने और 4 की बेच दी। 5 की खरीदी और 4 की बेच दी, तो क्या हुआ? हमको हानि हुआ कि लाभ? हानि हुई ना। कितने की? 1 की। 5 की खरीदी और 4 की बेच दी, तो हमको क्या हुआ? हानि हुआ 1 की। अब हमसे क्या पूछा था? हानि प्रतिशत। तो निकाल लो हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है सूत्र? हानि और नीचे क्या होता है हमेशा? सीपी गुणे 100। ठीक है, हानि कितनी की हुई? 1 की। सीपी कितना है हमारा? 5 गुणे 100। काट दीजिए, 5 दूनी 10। कितना आ गया? 20% की हमको क्या हुई? हानि। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? ए नंबर। ठीक है, देखिए क्या दिया था इसमें, कह रहा था किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना? 5:4। क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा था हमसे। देखिए 5 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और 4 की बेच दी, तो हानि कितनी की हुई हमें? 1 की। तो हमसे क्या पूछा था? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटे सीपी गुणे 100। हानि 1 की हुई, सीपी कितना था? 5 गुणे 100। हल कर लिए, कितना है? 20%। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।